Hello friends, once again I welcome you on my YouTube channel English with Rajveer, and in today's topic we are going to discuss about the prepositions. You might have heard about the preposition and for competitive exam point of view से जब हम देखते हैं तो निश्चित रूप से preposition का रोल एक बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आज के लेक्चर के अंदर हम सीखने वाले हैं कि प्रीपोजिशन क्या होती है, कहाँ यूज होती है, कितने टाइप्स की होती है और कुछ प्रीपोजिशन है उनको मैंने ऐड किए हैं ताकि उसके बारे में ही हम डिस्कस कर सके। लेट्स स्टार्ट। प्रीपोजिशन होती क्या है स्टूडेंट्स? प्रीपोजिशन है ये टू वर्ड से मिलकर बनी हुई होती है। टू वर्ड से मिलकर बनी हुई है। एक है प्री और दूसरा है पोजीशन। प्री और पोजीशन। प्री है इसका मतलब होता है बिफोर और पोजीशन है इसका मतलब होता है प्लेस। तो प्रीपोजिशन का मतलब ये हुआ, प्रीपोजिशन एक वो वर्ड है जो नाउन प्रोनाउन से पहले यूज होता है और बाकी जो सेंटेंस है उससे वो अपना रिलेशन दिखाता है। अगर फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूँ तो मैं ये कहता हूँ द बुक इज ऑन द टेबल, द बुक इज नियर द टेबल, द बुक इज अंडर द टेबल, द बुक इज बिसाइड द टेबल। तो ये बहुत सारे सेंटेंसेस आ गए। इसके अंदर प्रीपोजिशन है वो किस तरह से बाकी सेंटेंस से इसका रिलेशन जोड़ती है, वो प्रीपोजिशन होती है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ, द बुक इज ऑन द टेबल बिसाइड द टेबल, अंडर द टेबल। ये तीन सेंटेंसेस हैं। द बुक इज ऑन द टेबल, द बुक इज बिसाइड द टेबल, द बुक इज अंडर द टेबल। ये तीनों सेंटेंस अलग अलग हैं। इसमें ये जो अंडरलाइंड वर्ड है ये है प्रीपोजिशंस। ये प्रीपोजिशन है, ये इनका रिलेशन दिखा रही है कि बुक है वो कहाँ है। बुक है टेबल के ऊपर है, बुक है वो टेबल के साथ में रखी हुई है, बुक है वो टेबल के नीचे रखी हुई है। तो प्रीपोजिशन क्या होता है? प्रीपोजिशन एक ऐसा वर्ड होता है जो नाउन और प्रोनाउन से पहले यूज होता है। नाउन से पहले यूज हो गया और बाकी के सेंटेंस से इसका क्या रिलेशन है वो दिखाता है। ये प्रीपोजिशन होती है। हालांकि ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि प्रीपोजिशन है वो हमेशा ही नाउन प्रोनाउन से पहले ही यूज होती है। कई बार सेंटेंस के अंदर ये बिल्कुल, जैसे फॉर एग्जांपल मैं ये कह सकता हूँ आई हैव ए मार्कर टू राइट विथ, आई हैव ए मार्कर टू, आई हैव ए मार्कर टू राइट विथ। इसमें तो बिल्कुल लास्ट में यूज हो रही है। तो ये रूल नहीं है, लेकिन जनरली ऐसा होता है कि प्रीपोजिशन है इट इज यूज्ड बिफोर नाउन और प्रोनाउन। अब चलो इसके बारे में नेक्स्ट डिस्कशन करते हैं कि प्रीपोजिशन है वो कितने टाइप की होती है। प्रीपोजिशन है प्री प्लस पोजिशन से बना है। प्री का मतलब बिफोर होता है, पोजिशन का मतलब प्लेस होता है। ये टेबल के ऊपर रखी हुई है, नीचे रखी हुई है, साइड में रखी हुई है, ये इस टाइप का रिलेशन हमें दिखा रही है। अब डिस्कस करते हैं कि प्रीपोजिशन कितने टाइप की होती है। टाइप्स ऑफ प्रीपोजिशंस या काइंड्स ऑफ प्रीपोजिशन आप कह सकते हो। इस कैटेगरी के अंदर हम इसको क्लासिफाई कर सकते हैं कि फर्स्ट जो सिंपल प्रीपोजिशन बोलते हैं हम इनको सिंपल प्रीपोजिशन। सेकंड है ये कंपाउंड प्रीपोजिशन। थर्ड है ये आती है डबल प्रीपोजिशन। थर्ड की कैटेगरी में जो आप फोर्थ में आती है पार्टिसिपल प्रीपोजिशन। और जो फिफ्थ कैटेगरी बची हुई है उसके अंदर हम यूज कर सकते हैं फ्रेज प्रीपोजिशन। ये 5 टाइप्स की प्रीपोजिशंस हम देखते हैं।
सिंपल प्रीपोजिशन क्या होती है, कंपाउंड क्या होती है, डबल प्रीपोजिशन क्या होती है, पार्टिसिपल प्रीपोजिशन क्या होती है, फ्रेज प्रीपोजिशन क्या होती है। ये 5 टाइप की प्रीपोजिशन आपको फिलअप करनी होती हैं। सिंपल प्रीपोजिशन के अंदर यूज होती हैं जैसे इन है, आउट है, टू है, फॉर है, एटसेट्रा। ये सिंपल प्रीपोजिशन की कैटेगरी के अंदर आती हैं। कंपाउंड प्रीपोजिशन और डबल प्रीपोजिशन। कंपाउंड प्रीपोजिशन वो प्रीपोजिशन होती है जो एक नाउन, एडजेक्टिव या एडवर्ब से पहले प्रीफिक्स लगा दिया जाता है और वो बन जाती है। जैसे इनटू, बिसाइड, अनटिल, एटसेट्रा। ये कंपाउंड प्रीपोजिशन में आते हैं। डबल प्रीपोजिशन जैसे नाम से ही पता चल रहा है, 2 प्रीपोजिशन आएंगे, फ्रॉम, बीनीथ, फ्रॉम, अमंग या फ्रॉम बीनीथ या आउट ऑफ, इस टाइप की आ जाएंगे। ये सिंपल प्रीपोजिशन में आएगी आउट। तो डबल प्रीपोजिशन जिसमें 2 प्रीपोजिशन मिलके बनी होंगी वो डबल प्रीपोजिशन की कैटेगरी में आएगी। कंपाउंड के अंदर एक नाउन, प्रोनाउन, नाउन, एडजेक्टिव या एडवर्ब होगा, उसमें हमें प्रीफिक्स जोड़ के बना दी जाएगी। पार्टिसिपल प्रीपोजिशन जिसमें हम ड्यूरिंग मान सकते हैं, कंसीडरिंग, नॉट विद स्टैंडिंग भी होता है, नॉट विद स्टैंडिंग, एटसेट्रा, इनको हम पार्टिसिपल प्रीपोजिशन में बोलते हैं। फ्रेज प्रीपोजिशन क्या होती है, जो फ्रेज में यूज होती है, जैसे बाय वर्च्यू ऑफ, बाय वर्च्यू ऑफ, बाय डिंट ऑफ, बाय डिंट ऑफ, यानी ये फ्रेज होगी पूरी। इस टाइप से जो प्रीपोजिशन होती है उसको हम फ्रेज पोजिशन में काउंट करते हैं। यानी सिंपली आप ये समझ सकते हैं कि प्रीपोजिशन है, इट इज ऑफ 5 टाइप्स एंड दीज आर द सॉर्ट्स विच वी आर डिस्कसिंग अबाउट। सिंपल प्रीपोजिशन एक वर्ड से मिलकर बनी होती है, कंपाउंड प्रीपोजिशन एक नाउन, एडवर्ब, एडजेक्टिव है, उसको प्रीफिक्स लगा के बना दी जाती है। डबल प्रीपोजिशन है जिसमें 2 प्रीपोजिशन आएंगे, जैसे इसमें फ्रॉम, अमंग आ गया, फ्रॉम, बीनीथ आ गया, आउट ऑफ आ गया। पार्टिसिपल जिसमें आईएनजी लगा के बनती है, ड्यूरिंग, नॉट विद स्टैंडिंग। फ्रेज प्रीपोजिशन बाय वर्च्यू, बाय डिंट ऑफ, इस तरह से ये जो होती हैं इनको हम फ्रेज प्रीपोजिशन बोलते हैं। तो प्रीपोजिशन है ये 5 टाइप्स की होती है। अब इसके बाद में कुछ एक प्रीपोजिशंस हमने लिखी हुई हैं बोर्ड के ऊपर, तो लेट्स डिस्कस अबाउट दीज प्रीपोजिशंस कि इनके अंदर क्या डिफरेंस होते हैं। ये पेयर है, इनके अंदर क्या क्या डिफरेंस होता है। जो सबसे पहले है वो है बिसाइड और बिसाइड्स। बिसाइड और बिसाइड्स के अंदर जनरली स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं कि बिसाइड यूज करें या बिसाइड्स यूज करें। अब इन दोनों का मतलब सिंपल सा ये है कि जो बिसाइड है इसका मतलब बिसाइड है और बिसाइड्स है, इसका मतलब होता है इनसाइड ऑफ, इनसाइड ऑफ यानी इसके साइड में। बिसाइड्स का मतलब होता है इन एडिशन टू, इन एडिशन टू यानी के अतिरिक्त। इसका मतलब होता है के साथ, और बिसाइड्स का मतलब होता है के अतिरिक्त। अगर मैं ये कहूं कि राम इज सिटिंग बिसाइड सीता इन द पिक, राम इज सिटिंग बिसाइड सीता, अगर ये कहता हूं तो इसका मतलब ये है कि राम है वो सीता के साथ बैठे हुए हैं, बिसाइड। और इन एडिशन टू की सेंस में आ जाए, अगर बिसाइड्स यूज करना हो इसका मतलब ये होता है के अतिरिक्त। के अतिरिक्त जैसे आई एम लर्निंग इंग्लिश बिसाइड्स फ्रेंच, इसका मतलब हो जाएगा बिसाइड्स इन एडिशन टू। इन एडिशन टू इंग्लिश आई एम ऑल्सो लर्निंग फ्रेंच लैंग्वेज, तो इसका मतलब ये हो जाएगा के अतिरिक्त।
यानी इंग्लिश तो है ही, इसके अलावा के अतिरिक्त आई एम ऑल्सो स्टडिंग फ्रेंच। तो इसका बिसाइड और बिसाइड्स में कंफ्यूज नहीं होना। बिसाइड का मतलब इनसाइड ऑफ, मतलब के समीप, और बिसाइड्स का मतलब तो के अतिरिक्त। राम इज सिटिंग बिसाइड सीता, आई एम लर्निंग इंग्लिश बिसाइड्स फ्रेंच। तो ये है बिसाइड और बिसाइड्स के अंदर डिफरेंस। नेक्स्ट है अमंग और अमंगस्ट। पहले हम थर्ड वाला पढ़ते हैं, फिर इसके बाद में सेकंड वाला करेंगे। बिटवीन और अमंग में क्या डिफरेंस होता है? बिटवीन और अमंग, इन दोनों में डिफरेंस ये है कि बिटवीन है वो यूज किया जाता है दो लोगों के बीच में, बिटवीन टू पर्सन्स के लिए, और अमंग है ये होता है मोर देन टू, मोर देन टू। उसमें 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, और ज्यादा भी हो सकते हैं। बिटवीन यूज किया जाता है 2 पर्सन्स के लिए, जैसे मोहन डिस्ट्रीब्यूटेड his land between his two sons। मोहन डिस्ट्रीब्यूटेड हिज लैंड बिटवीन हिज 2 सन्स। तो 2 सन्स आ गए इसलिए हमने बिटवीन कर दिया। अगर मोर देन 2 होते, मोहन डिस्ट्रीब्यूटेड हिज लैंड अमंग हिज सन्स, तो इसका मतलब ये होता है कि मोर देन 2, या आई डिस्ट्रीब्यूटेड द स्वीट्स among the students। इसका मतलब है मोर देन 2 स्टूडेंट्स के बीच में मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दी स्वीट्स, इसमें अमंग आ जाएगा। तो बिटवीन और अमंग में डिफरेंस क्या है? बिटवीन इज यूज्ड फॉर 2 पीपल और अमंग इज यूज्ड फॉर मोर देन 2 पर्सन्स। सिर्फ डिफरेंस दोनों में यही है कि बिटवीन 2 लोगों के लिए, और अमंग अगर जहाँ यूज करना है 2 से ज़्यादा लोगों के बीच में बंटवारे की बात हो, डिस्ट्रीब्यूशन की बात हो, या और किसी की बात हो, तो उसमें यूज किया जाएगा अमंग, बिटवीन और अमंग। अब आते हैं थर्ड के अंदर, सॉरी सेकंड में, अमंग और अमंगस्ट में। ये दोनों अमंग और अमंगस्ट ये दोनों सेम है, अमंग और अमंगस्ट दोनों सेम है, यानी मोर देन 2 के लिए यूज किया जाए। सिर्फ डिफरेंस इतना है कि अमंग है वो यूज होगा वहां पे जब इसके बाद में अमंग हिज सन्स, जब ये साउंड है इसकी साउंड है, अगर कॉन्सोनेंट साउंड है, कॉन्सोनेंट साउंड अगर है तो यूज हो जाएगा अमंग, और अमंगस्ट आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि इसके बाद में अमंगस्ट अस, अमंगस्ट आर चिल्ड्रन। यहाँ पे जो साउंड है ये आगे आ रही है, यानी ये वोवल साउंड है। जब वोवल साउंड आई तो यूज करना है अमंगस्ट, और जब कॉन्सोनेंट साउंड आई तो यूज करना है अमंग। बस डिफरेंस दोनों में यही है कि एक कॉन्सोनेंट साउंड के साथ यूज होती है और एक वाउल साउंड के साथ यूज होती है। जनरली हम मिक्सअप किया जाता है, अमंग यूज किया जाता है, अमंगस्ट रेयरली यूज किया जाता है। बट बाई चांस इफ दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड इन एग्जाम, देन यू विल हैव टू कीप इन माइंड कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अमंग एंड व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन अमंग एंड हाउ टू यूज दीज टू। इफ अगर ऑप्शन में ही दोनों आ जाते हैं तो इन दोनों में से हाउ वी विल हैव टू डिफरेंशिएट कि हमें अमंग यूज करना है या अमंगस्ट यूज करना है। जनरली ये डिसाइड ये बिटवीन और अमंग में ही आता है, लेकिन बाई चांस अगर आ जाता है तो इसका रूल ये है। फोर्थ जो है वो है ऑन और अपॉन। ऑन अप और अपॉन है ये ऊपर की कंडीशन के लिए यूज किए जाते हैं, लेकिन ऑन है ये होता है टचिंग पोजीशन के अंदर, टचिंग पोजीशन में। मतलब ये कह सकते हैं कि द बुक इज ऑन द टेबल।
द बुक इज ऑन द टेबल, और रेस्ट में है, ये आराम से है। अपन ने ये मूवमेंट के लिए यूज किया जाएगा, अपन है ये मूवमेंट के लिए यूज किया जाएगा। द लोइन जंप्ड अपॉन द डियर, ये मूवमेंट हो रहा है, ऊपर का मूवमेंट हो रहा है। ऑन है, इसमें सिर्फ क्या है, ये सिटिंग पोजीशन के अंदर है, ये टचिंग में है और रेस्ट में है। और लोइन है, ये क्या है, ये मूवमेंट के साथ जा रहा है, तो इसके लिए ऑन है ये रेस्ट में यूज किया जाता है, और अपन है ये मूवमेंट के लिए यूज किया जाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट है उसको पढ़ते हैं। नेक्स्ट है वो है बाई और विद। बाई और विद में क्या डिफरेंस है? बाई और विद है, ये यूज, बाई है ये यूज किया जाता है फॉर द एजेंट, फॉर द एजेंट, और विद यूज किया जाता है फॉर द इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट। बाई यूज किया जाता है एजेंट के लिए और विद यूज किया जाता है इंस्ट्रूमेंट के लिए। जैसे आई द स्नेक was killed by me with the stick. The king was stabbed. The king was stabbed by a person with a knife. I chop vegetables with a knife, यानी नाइफ है ये एक इंस्ट्रूमेंट है, इसके लिए विद यूज किया जाता है, और बाय है ये एजेंट है, ये पर्सन के लिए यूज किया जा रहा है। इन एग्जांपल्स के जरिए इस कॉन्टेक्स्ट में हम इनको पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट है वो आता है हमारा बाई और विद के बाद में आफ्टर और इन। ये स्पेस के लिए यूज किया जाता है, स्पेस ऑफ टाइम के लिए यूज किया जाता है। यहाँ पे आफ्टर और इन, आफ्टर कहाँ यूज किया जाएगा और इन कहाँ यूज किया। आफ्टर है ये जनरली पास्ट की सेंस में यूज किया जाता है, आफ्टर ये पास्ट के लिए यूज किया जाता है, और इन है ये फ्यूचर के स्पेस के लिए यूज किया जाता है। ये दोनों स्पेस के लिए यूज किए जाते हैं, टाइम के लिए यूज किए जाते हैं। आफ्टर ये पास्ट के लिए, इन ये फ्यूचर के लिए। जैसे राम रिटर्न्ड आफ्टर 14 years. In he will return in 3 weeks. In 3 weeks. राम रिटर्न आफ्टर 14 years, ये है पास्ट के स्पेस के लिए, और he will return in 3 weeks, ये है फ्यूचर के कॉन्टेक्स्ट में। यानी आफ्टर और इन के अंदर डिफरेंस ये है, आफ्टर विल बी यूज्ड फॉर द पास्ट स्पेस एंड इन विल बी यूज्ड फॉर द फ्यूचर स्पेस। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन आफ्टर एंड इन। नेक्स्ट है इसके बाद में इन और विद इन। ये गिवन पीरियड की सेंस में यूज किया गया है, इन और विद इन। इनमें डिफरेंस क्या है, इन और विद इन। ये जैसे मैंने लिखा है इस सेंस में हमने यूज किया है इसको, गिवन पीरियड। अगर कोई समय दिया गया है कि मैं 30 मिनट के अंदर या 30 दिन के अंदर मैं लौट आऊंगा, तो इन है ये, इसका मतलब है एट द एंड ऑफ, एट द एंड ऑफ गिवन पीरियड। जो भी समय दिया गया है उसके बिल्कुल एंड में लौटना। और विद इन का मतलब होता है उससे बिफोर ही लौट जाना, बिफोर, उससे पहले ही लौट जाना। अगर मैं ये कहता हूं कि आई विल रिटर्न हियर इन 3 weeks, तो
तो इसका मतलब है कि 3 वीक के अंदर मैं लौट जाऊंगा, यानी जब 3rd वीक खत्म होने वाला होगा, एट द एंड ऑफ द वीक आई विल बी एट होम। और विद इन का मतलब है 3 वीक, जरूरी नहीं कि मैं 2 वीक में भी लौट सकता हूँ। ये इन दोनों में डिफरेंस है। आई विल रिटर्न इन 3 वीक्स। अगर और आई विल रिटर्न विद इन 3 वीक्स, दोनों में डिफरेंस इतना है। ये है, ये बिल्कुल एट द एंड ऑफ द गिवन पीरियड है, और विद इन जहाँ पे आ जाए इसका मतलब ये हो जाएगा कि बिफोर। 2 वीक्स में भी हो सकता है, 1 वीक में भी हो सकता है, ये कोई फिक्स नहीं है। अगर बिल्कुल एट द एंड ऑफ द टाइम यू आर कमिंग, देन यू विल हैव टू यूज इन, एंड इफ यू आर कमिंग बिफोर टाइम देन यू आर सपोज टू यूज विद इन। दिस इज द बेसिक डिफरेंस इन और विद इन दिस कॉन्टेक्स्ट। नाउ जो नेक्स्ट है हम उसके बारे में डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट है इन और इनटू। इन और इनटू, इन है ये स्टैटिक पोजीशन के अंदर, यानी रेस्ट में आप कह सकते हो, और इनटू है ये यूज होगा मूवमेंट के लिए। राम इज इन द रूम, ऑलरेडी इन है यानी बिल्कुल रेस्ट में है। इनटू का मतलब द कैट jumped into the water, ये क्या है, मूवमेंट के अंदर है, अंदर की तरफ मूवमेंट के लिए है। इन है ये है रेस्ट पोजीशन के लिए यूज किया जाएगा, और इनटू है उसके लिए यूज किया जाएगा। एट और इन है इनके अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में यूज किए जाते हैं। फॉर और सिंस है ये टेंस के लिए यूज किए जाते हैं। ऑन, अबो एंड ओवर ये अलग है। इन दोनों तीनों का हम डिस्कशन बाद में करेंगे। बाय दैट टाइम जितने करवाए हैं उनको अच्छे से पढ़ लें, और टेक केयर, और सब्सक्राइब करना चैनल को ना भूलिए ताकि आप अपडेटेड रहें नेक्स्ट वीडियो के लिए। थैंक यू।